निकाले हैं। मसाल जुलूस जैसा कि जानते हैं कि अविनाश झा एक बेनीपट्टी के बहुत अच्छे पत्रकार थे, जो कि फर्जी अस्पताल बनाने के चक्कर में उसका फर्जीवाड़ा को पर्दाफाश कर रहे थे। बट स्वास्थ्य माफिया के द्वारा उसका अपहरण 9 तारीख को कर लिया गया और 11 नवंबर की सुबह में उसका जिंदा लाश जला हुआ मिला है। तो ये बहुत ही बड़ा दिक्कत है। अगर लोकतांत्रिक देश में अगर हमें बोलने की इजाज़त नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। तो हम लोग जब तक अविनाश झा को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग आंदोलन को और भी तेज करेंगे और हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम हो आपका? देश भर में पढ़ाई कमाई दवाई का नारा देने वाले अनुपम के नेतृत्व में चल रहे युवा हल्ला बोल ने पत्रकार अविनाश झा की निर्मम हत्या के विरोध में बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन किया। इसी के अंतर्गत सुपौल जिले के सुखपुर गांव में भी मशाल जुलूस निकालकर न्याय की आवाज बुलंद की गई। ज्ञात हो कि मधुबनी जिले में बेनीपट्टी के मेडिकल माफियाओं की पोल खोलने वाले युवा पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता अविनाश झा को जिंदा जला दिया गया। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने मशाल जुलूस में हिस्सा लेकर अविनाश के इंसाफ की मांग उठाई। कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सच बोलना अपराध बनता जा रहा है। कहीं स्वतंत्र पत्रकारों पर सत्ता द्वारा शिकंजा कसा जाता है तो कहीं भ्रष्ट माफियाओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहा कि जिस तरह युवा हल्ला बोल अध्यक्ष अनुपम ने गांव-गांव तक न्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा और अलख जगाया है, उसी से देश को सही दिशा मिलेगी। कहा कि जब तक अविनाश झा को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक यह संघर्ष मजबूती से जारी रहेगा। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एक युवा पत्रकार अविनाश झा की निर्मम ढंग से हत्या कर दी गई। खबर आई कि उनको जिंदा जला दिया गया और पिछले कई महीनों से वो लगातार जो मेडिकल माफिया उस क्षेत्र में काम कर रहा था, व्याप्त था, उसके खिलाफ काम कर रहे थे, उसकी पोल खोल रहे थे और सच लिख रहे थे आरटीआई के जरिए, अपने खबरों के जरिए। जो उनका धर्म है, पत्रकारिता का धर्म है, वो निभा रहे थे और उसकी उनको ये सज़ा मिली है भ्रष्ट तंत्र की तरफ से। तो मेरा मानना है कि अब मौका आ गया है कि देश भर के जागरूक नागरिक अगर सच बोलने वाले, लिखने वाले पत्रकारों के पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो इस देश में सच्चाई के खिलाफ जो झूठ ने जो एक युद्ध छेड़ रखा है आज हर जगह, या तो देखिए सत्ता के तरफ से एफआईआर मुकदमे किए जाते हैं, रोज़ की आम खबर हो गई है, नया नॉर्मल है आज हमारे देश में कि कोई भी पत्रकार जब सही बात लिख देता है तो सत्ता की तरफ से उसके ऊपर मुकदमे एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, उसके ऊपर प्रताड़ना होती है, तरह तरह के हैरेसमेंट होते हैं। और या नहीं तो अगर किसी इसी तरह के माफिया के पल्ले कोई पड़ जाए तो उसको तो मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये सब देखकर कम से कम देश का जो जागरूक युवा है वो तो चुप नहीं रह सकता है। इसी के अंतर्गत हम बिहार के सभी जिलों में युवा हल्ला बोल के जो हमारे साथी हैं वो मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि बिहार का जो जागरूक युवा है, जो आदर्शवादी ऊर्जावान युवा है, वो चुप नहीं रहेगा और इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक अविनाश झा जैसे पत्रकारों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उसी के अंतर्गत आज ये सुपौल जिले के मैं सुखपुर में था, क्योंकि मैं सुखपुर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के हमारे साथियों ने, नागरिकों ने मिलजुल कर पूरी एकजुटता के साथ मशाल जुलूस निकाला है, वो आपने देखा। और उस जुलूस के जरिए सत्ता प्रतिष्ठान को, भ्रष्ट तंत्र को और हर भ्रष्टाचारी को ये संदेश है कि वो अपने तौर तरीकों को ठीक कर ले। देश का युवा कम से कम अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसी कारण से ये कार्यक्रम किया। क्या नाम है? मेरा नाम अनुपम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा हल्ला बोल का, जो देश के 8-10 हिंदी पट्टी के मुख्यतः राज्यों में पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है। हम ही ने ये नारा दिया है पढ़ाई कमाई दवाई का, जो हमारी कोशिश है कि देश का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें इस पर बात हो, बहस हो, सवाल जवाब हो, सरकारों की जवाबदेही तय की जाए, विपक्ष इस पर बात करे, मीडिया इस पर बात करे। तो ये पढ़ाई कमाई दवाई को लेकर जो हमारी चिंता है, उसी चिंता के अंतर्गत ये भी कहानी है और इसी कारण से हम लोगों ने इस पर अपना कार्यक्रम